आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड जब भी हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पढ़ेंगे उसमें तीन चीजें आती हैं। मैंने अभी नाम लिया रिजर्व्स, देन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है जो बैलेंस शीट में दी हुई है, राइट। ये तीन कंडीशंस आती हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस में। अब रिजर्व हमें पता है जो हमने सेट असाइड रखे हुए हैं। रिजर्व्स आर समथिंग दैट हैव बीन सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से। जो भी चीजें हमने अलग रखी हैं, सेट असाइड मींस अलग रखी हुई हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स में से। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है अगर आज हम सेल करें उन इन्वेस्टमेंट्स को, देन व्हाट प्राइस विल वी फेच, हमें कितना प्राइस मिलेगा। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मींस the value as is mentioned in the बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो वैल्यू मेंशन की हुई है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दी सिचुएशंस वन बाय वन। सिचुएशन नंबर वन, सिचुएशन नंबर वन इज व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स is same as is the market value of investments. अब book value of investments is same as is the market value of investments. जितनी बैलेंस शीट में दी हुई है उतने की ही बिक रही है। विच मीन्स देर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। करेंगे क्या हम इस केस में, वी हैव टू पास द एंट्री, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें होगा दैट there is no profit, no loss in case of investments। सेम वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या करेंगे, इसका विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब मैं कहता हूं ना विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपका एक क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा या न्यू पार्टनर्स को जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पुराना प्रॉफिट इकट्ठा करके हमने इस रिजर्व में डाला है। पुराने पार्टनर्स को जाएगा। सेकंड, किस रेशो में जाएगा, न्यू रेशो में जाएगा या ओल्ड रेशो में जाएगा। क्योंकि पुराने पार्टनर्स को जा रहा है, पुराने पार्टनर्स में तो पुरानी रेशो यानी कि ओल्ड रेशो रहेगी। इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशो। मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएशन अकाउंट के केस में करंट अकाउंट आएगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में, राइट। दिस इज पर्टिकुलर्स, दिस इज ए इन रुपीज, दिस इज बी इन रुपीज, credit side, debit side. B in rupees, A rupees, never forget to mention the rupees, right. By investment fluctuation reserve account, right, old partners in old ratio, ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, दोनों को ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, राइट। तो हमने क्या किया? बीइंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्लियर? दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, when market value of investments is less than the book value, so market value of investments, सबसे पहले investment fluctuation reserve, for example 50,000 rupees, स्टैंडर्ड ले लेते हैं, राइट। बुक वैल्यू रुपीस 1,00,000, वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी हुई है, मार्केट वैल्यू रुपीस 90,000। अब जब आप सेल करने जाओगे तो आपको 10,000 रुपीज का लॉस होगा, बिकॉज मार्केट वैल्यू कम है, राइट। सो इस केस में हम क्या करेंगे? सो लेट्स ट्रीट दिस एज केस नंबर 1A। लेट्स ट्रीट दिस एज केस नंबर A, ओके। दिस इज केस A, केस B। राइट, मैंने 3 इंस्टांसेस लिए हैं। केस नंबर A क्या कहता है? केस नंबर A कहता है कि मार्केट वैल्यू जो है वो सिर्फ 10,000 रुपीज से गिरी है, हमारे पास रिजर्व्स हैं 50,000 रुपए के, ठीक है। सो हम 10,000 रुपया रिजर्व्स में से दे देंगे। सेकंड वो कहता है 1,00,000 रुपए की बुक वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू 50,000 की हो गई है, विच मीन्स इट हैज फॉलन बाय 50,000 रुपीज। एंड थर्ड कहता है इट हैज फॉलन बाय मोर देन द वैल्यू दैट वी हैव इन रिजर्व्स। सो लेट्स डू द नेसेसरी ट्रीटमेंट्स। पार्ट नंबर ए में हम क्या करेंगे? पार्ट नंबर ए, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व to the extent of fall in value is transferred to the investment account. So part number A में market value 90,000, book value 1,00,000, reserves, investment fluctuation के reserves की बात कर रहा हूँ, they are 50,000, right? 50,000. So there is a fall of 10,000 rupees in market value of investments. This fall will be covered by the reserves. फिर क्या होगा? The balance of the reserves will be transferred, किसको जाएंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा हम उसमें ट्रांसफर कर देंगे। बट एक चीज वही इंश्योर करनी है, इट विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, राइट। सो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? हमारी जनरल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सो इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने के हैं?
1 लाख के 50,000 के, राइट, 50,000 के, 50,000 टू इन्वेस्टमेंट में कितना जाएगा, इन्वेस्टमेंट में जाएगा बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। सो बुक वैल्यू है 1 लाख की, मार्केट वैल्यू है 90,000, सो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज विल बी ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड बैलेंस जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, या करंट अकाउंट अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। 40,000 रुपीज किस रेशो में, ओल्ड रेशो में जाएगा। क्लियर हो गया यहां तक। सो बीइंग किया क्या हमने यहां पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट लॉस, जितना भी हुआ इन्वेस्टमेंट में लॉस, राइट, एंड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशो। क्लियर हो गया यहां तक। सो ये हमने फर्स्ट ट्रीटमेंट किया है व्हेन द डिफरेंस इज मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व्स। सो इस केस में सिर्फ 10,000 का डिफरेंस था मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में, एंड रिजर्व्स वर 50,000। सो आपने उसमें से पे कर दिया, राइट। अब दिस वाज पार्ट नंबर ए। अब आ गया पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी, बुक वैल्यू रिजर्व्स वही है 50,000 के, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज 1 लाख, बट मार्केट वैल्यू 50,000 रुपीज। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ मच इज द एक्चुअल लॉस। जब आप सेल करने जाओगे तो सिर्फ 50,000 के बिकेंगे। सो हाउ मच इज द लॉस, 50,000। 50,000 रुपीज का लॉस है, लेकिन वो 50 का 50,000 कहां से कवर होगा, रिजर्व्स में से। सो इस केस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड नथिंग टू दी पार्टनर्स। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू, किस में जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो बैलेंस है, इट विल बी ट्रांसफर टू ये 50,000 कम हो गया ना 1 लाख से मार्केट वैल्यू, सो इसमें जाएगा। सो नथिंग टू दी पार्टनर्स। पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा इस केस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। सो जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, दिस वन, राइट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 50,000। 50,000 का लॉस हो गया ना, 1 लाख की बुक वैल्यू थी लेकिन बिक रही है 50,000 की, तो 50,000 का लॉस हो गया। सो बीइंग IFR अमाउंट ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, लॉस हुआ ना उसके लिए। क्लियर हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी क्या कहता है, पार्ट नंबर सी हमें कहता है बुक वैल्यू इज 1 लाख, रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात कर रहे हैं हम इसमें, और कोई रिजर्व नहीं, राइट, 50,000 रुपए, एंड मार्केट वैल्यू आई बिलीव 40,000 लिखा था ना, 40,000। सो मार्केट वैल्यू इज 40,000 रुपीज।
अब इस केस में क्या हुआ, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व along with the balance amount of value fall in the value is transferred to investment account and the amount in excess of reserve is debited to revaluation account. ठीक है, वो रिवैल्यूएशन का लॉस होगा. हुआ क्या, 1 लाख की बुक वैल्यू है लेकिन मार्केट वैल्यू सिर्फ 40,000 रह गई है. अब ये मार्केट वैल्यू कवर भी हो जाती, बट क्योंकि रिजर्व्स ही आपके पास 50 हैं लेकिन ये डिफरेंस है 60,000 का. 10,000 रुपीज विल गो टू इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट. We start with investment fluctuation reserve account debit 1 लाख रुपए. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में हमारे पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं. ये 50,000 है सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, राइट. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट. अब क्या करें, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 60,000 का लॉस है. अब बैलेंस 10,000 का क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा. 10,000 रुपीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे. यहाँ हम नरेशन अभी लिखते हैं. उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस अल्टीमेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पूरा होगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर्स को या ए और बी जितने भी पार्टनर्स हैं उनको लॉस पूरा करना है. टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000 रुपीज. being revaluation loss adjusted through partners capital account or current account as the case is, right. यहाँ पे हमने क्या किया, being amount of loss on investment is more than amount of reserves, hence balance transacted through revaluation account. इसलिए हमने बैलेंस को रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर किया है कि जो बाकी का 10,000 का लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा. क्लियर, राइट. ये भी क्लियर हो गया. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. क्या होगा जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज मोर, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू. एग्जाम्पल के साथ ही करते हैं. बुक वैल्यू 1,00,000 रुपीज, सेम एग्जाम्पल है, राइट. Market value 1,10,000 rupees and reserves remain the same 50,000 rupees. ओके. इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिजर्व्स की जरूरत नहीं है, विल डायरेक्टली be transferred to partners capital और current account. और जो इंक्रीज्ड वैल्यू है, यानी कि 1,00,000 की बुक वैल्यू थी 1,10,000 की हो गई है. प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 will be shown in the credit side of revaluation account, and then this profit will be transferred to partners capital account.
सो लेट्स सी कैसे करना है इसको. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो भी केस होगा, राइट. किस रेशो में? ओल्ड रेशो में. सो हमने क्या किया, 50,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में. दो पार्टनर्स, तीन पार्टनर्स, जितने भी होंगे, बीइंग रिजर्व ऑफ ₹50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट एज द केस में बी. जो ऊपर का 10,000 रुपया है उसका क्या करेंगे, और जो बैलेंस का 10,000 का प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड चला जाएगा ना वो, राइट, क्योंकि प्रॉफिट है. प्रॉफिट किस चीज़ का? जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हुई है. एंड देन दिस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर. जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो में जाएगा, राइट. ओल्ड रेशो में 10,000 रुपीज, right. So this is all about investment fluctuation reserve, book value of investments and market value of investments. आपको कोई भी डाउट हो, do let me know. Take care, bye.